हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का चैप्टर चल रहा है। आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चारपिट्स मेथड। चारपिट्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा, ठीक है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा चारपिट्स मेथड क्या है, इसका मैंने वर्किंग रूल आपको यहाँ समझाया है। देखिएगा, लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको ना आपने f कंसीडर कर लिया। देखिए f किसके ऊपर डिपेंड है, x y z p q, मतलब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें हमारा x y z p q ये सभी वैल्यूज़ मौजूद होंगी, ठीक है। तो देखिएगा, ये इसको हम f कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू डी जेड माइनस का पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल पी इक्वल्स टू डी वाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू डी एफ अपॉन जीरो। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। आप क्या करेंगे, दिख रहे हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये सभी वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को से हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स वाई जेड पी की टर्म्स में हम फाइंड आउट कैलकुलेट करेंगे, उस वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। फिर इन्हीं रेशियो से आपको क्या करना पड़ेगा, पी एंड क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पी और क्यू की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा देन कंप्लीट इंटीग्रल, तो कंप्लीट इंटीग्रल हम किस फॉर्म से निकालेंगे, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। जो आपने पी और क्यू की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किया है उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, उसका आप इंटीग्रल कर दीजिएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमने चारपिट्स मेथड का आपको वर्किंग रूल समझा दिया। आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, ये क्वेश्चन है हमारा, आपसे कह रहे हैं फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। आपको इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। देखिएगा चारपिट्स मेथड से करते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है। देखिएगा स्टूडेंट, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है, कंप्लीट इंटीग्रल। तो देखिएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्यू जेड। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको f कंसीडर किया था। f देखिएगा किसके ऊपर डिपेंड है, x y z p q, इस तरह से लिख लीजिएगा। तो देख रहे हैं आप p स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इक्वल्स टू जीरो, ये आ गया है। अब आप लोग देखिएगा इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा x के रेस्पेक्ट में। देखिएगा x तो नहीं आ रहा है, ज़ीरो हो गया। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा y के रेस्पेक्ट में। देखिएगा y हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस f को पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा z के रेस्पेक्ट में, माइनस क्यू आ गया है। इस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिएगा किसके रेस्पेक्ट में, p डेल एफ अपॉन डेल p। देखिएगा p आ रहा है आपका, तो 2py p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसी तरह इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो आप q के रेस्पेक्ट में। देखिएगा q हमारा ये आ रहा है, तो 2qy q के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस जेड। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो याद रखना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते हैं। डी पी देख रहे हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। और फिर आप देखिएगा पी डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस क्यू आ रहा है। आगे देखिएगा डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू देखिएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड आपका कितना आ रहा है, माइनस क्यू आ रहा है। ये वैल्यूज़ को पुट करिएगा, डी जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी देखिएगा कितना है, 2py माइनस क्यू, देख रहे हैं डेल एफ अपॉन डेल क्यू, इसकी वैल्यू पुट करिएगा 2qy माइनस जेड। नेक्स्ट आगे देखिएगा डी एक्स माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी, तो माइनस का 2py। आगे देखिएगा डी वाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू, माइनस में आ रहा है, माइनस का 2qy माइनस माइनस प्लस, तो डी एफ अपॉन ज़ीरो, ठीक। तो ये जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएट की ये वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किया था उसको यहाँ पुट कर दिया। अब आपको स्टूडेंट देखिएगा क्या करना है, एनी टू रेशियोज़ को देखना जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिएगा जैसे कि ये आ रहा है आपका, आप लोग यहाँ देखिएगा ये टू रेशियोज़ देखिएगा, इसमें पी क्यू आ रहा है। तो देखिएगा हमने स्टार्टिंग के ये टू रेशियोज़ कंसीडर कर लिया, डी पी अपॉन माइनस का पी क्यू। आगे देखिएगा डी क्यू और ये क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
और माइनस क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा डी पी अपॉन माइनस पी क्यू, डी क्यू अपॉन का क्या बचेगा पी स्क्वायर, देखो पी से पी कैंसिल, तो माइनस का डी पी अपॉन क्यू, आगे देखिएगा डी क्यू अपॉन पी। ठीक है, अब ये वेरिएबल सेपरेबल आप कर सकते हैं। तो देखिएगा पी वेरिएबल क्यू, पी को वन साइड, आप देखिएगा पी डी पी इक्वस टू माइनस क्यू डी क्यू। अब आप इसको ना इंटीग्रेट कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि पी स्क्वायर पी का करेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो दोनों तरफ देखिएगा 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद देखिएगा ये इंटीग्रेट करें, पी का पी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये पी और क्यू की वैल्यू स्क्वायर में आ रहा तो कांस्टेंट भी हमने ए स्क्वायर कंसीडर कर लिया। वैसे मर्जी है आपकी, स्क्वायर नहीं कंसीडर करेंगे तब भी चलेगा। तो देख रहे हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका ए स्क्वायर। तो पी क्यू में हमने एक रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू रखिएगा इस रिलेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देख रहे हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितना है आपका ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आप यहाँ रखिएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्यू जेड। अब देखिएगा क्यू की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। तो मैंने आपसे कहा था कि पी और क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पी की। तो देखिएगा नाउ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ए स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यू स्क्वायर ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा आप वैल्यू रखो ए स्क्वायर माइनस देख रहे हैं क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं क्यू स्क्वायर तो ये ए टू पावर 4 वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या बचेगा जेड स्क्वायर। और स्टूडेंट थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिएगा ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप पी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ए अपॉन जेड स्क्वायर रूट में आप देखिएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये पी एंड क्यू की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। देखिएगा देन कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन वाई। तो आप कंप्लीट इंटीग्रल किस तरह से निकालेंगे, देखिएगा डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग देखिएगा पी की वैल्यू, ये पी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया ए अपॉन जेड स्क्वायर रूट में देखिएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स। उसके बाद देखिएगा क्यू, ये आपने ये फाइंड आउट किया है ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, ये क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट किया है तो डी वाई ये आपका आ रहा है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा जेड और वाई आपस में ये कनेक्ट हैं, दिख रहे हैं ना जेड वाई, तो वाई और जेड को हम वन साइड ले जाते हैं। देखिएगा इस तरह से डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड डी वाई, इधर देखिएगा ए अपॉन जेड स्क्वायर रूट में कितना आएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा जेड हमने एलसीएम लिया, जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर डी वाई अपॉन में जेड, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं ए जेड स्क्वायर रूट में देखिएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स। अब दिख रहे हैं जेड से जेड कैंसिल, जेड वाई आपस में कनेक्ट है तो इस टर्म को भी अपॉन में लेकर आ जाइएगा आप, जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर डी वाई अपॉन में देखिएगा स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा ए डी एक्स ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या आएगा 2z डी जेड ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल आपका ऊपर गिवन है। ठीक, तो देखिएगा इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, पुटिंग जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को आपने यू कंसीडर कर लिया। जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे 2z डी जेड 2a स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू क्या आएगा डी यू। आप 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, जेड डी जेड ए स्क्वायर वाई और डी वाई, 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 डी यू। ठीक है, क्योंकि इस टर्म का डिफरेंशियल ऊपर आपको गिवन था। तो स्टूडेंट देखिएगा इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ, इधर देखिएगा ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो 1/2 इंटीग्रल डी यू और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा यू, और इधर आप इंटीग्रल करेंगे तो ए डी एक्स प्लस बी यानी कॉन्स्टेंट
u पावर -हाफ, -हाफ में आप 1 ऐड करेंगे तो u2 पावर हाफ। देखिए स्टूडेंट ये आ जाएगा u2 पावर हाफ। तो आपका ax प्लस v, देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल। आपने u किसको लेट किया था वो वैल्यू रख दीजिएगा आप यहाँ। u आपने इसको लेट किया था z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट में हमने वैल्यू रख दिया और आपका ax प्लस v। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। स्क्वायर करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक, z स्क्वायर इक्वल्स टू आप देखिएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट देखिएगा इसका मेथड है, चारपिट्स मेथड का। हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट ये है कि इसका भी आपको चारपिट्स मेथड से की हेल्प से कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो लिख लीजिएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू जेड 1 प्लस पी क्यू पावर में 1/2, ठीक है। फिर आप इसको f ये कंसीडर करिएगा जो डिपेंड है एक्स वाई जेड पी क्यू, ठीक है, इन वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड है। तो आप देखिएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड 1 प्लस पी क्यू पावर में हाफ, इस तरह से कंसीडर कर लीजिएगा। तो अब आप देखिएगा इस f को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं हम x के रेस्पेक्ट में। देखो x ये आ रहा है। इस f को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं हम y के रेस्पेक्ट में, तो ये q आ रहा है। f को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं हम z के रेस्पेक्ट में, देखो z ये आ रहा है -1 प्लस पी क्यू पावर हाफ, ठीक। इस f को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं हम p के रेस्पेक्ट में, देखिएगा p आ रहा है आपका x। इस f को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं अगर आप y के रेस्पेक्ट में, तो देखिएगा y सिर्फ यहाँ आ रहा है और q, और इस f को पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा आप z के रेस्पेक्ट में, तो डेल f अपॉन डेल z, देखो z के रेस्पेक्ट में करते हैं तो -1 प्लस पी क्यू पावर हाफ, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिएगा चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिएगा द चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ठीक है। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं डी पी, ठीक है, डी पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, हाँ यहाँ पी आएगा, ठीक। आगे देखिएगा डी क्यू आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डी पी डी क्यू। फिर स्टूडेंट देखिएगा डी जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। फिर आप देखिएगा डी एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी। आगे देखिएगा डी वाई माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू, और स्टूडेंट ये डी एफ अपॉन 0, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमने चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखा है। तो आप लोग देखिएगा डी पी, आप देख रहे हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आ गया पी, डेल एफ अपॉन डेल जेड, देख रहे हैं डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू ये आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये वैल्यूज को रख दीजिएगा 1 प्लस पी क्यू पावर हाफ, डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई, देखिएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई कहाँ पर है क्यू, और प्लस का आप देख रहे हैं क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये भी नेगेटिव का है, तो माइनस देखिएगा 1 प्लस पी क्यू पावर हाफ, इस तरह से वैल्यू रखते जाइए। डी जेड डेल एफ अपॉन डेल पी, देखो कितना एक्स, तो माइनस का पी एक्स डेल एफ अपॉन डेल क्यू। हाँ स्टूडेंट यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम यहाँ निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल क्यू फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखिएगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा, ठीक है। तो देखिएगा माइनस का क्यू आ रहा है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू आपने फाइंड आउट किया तो कितना आ रहा है, वाई आ रहा है। स्टूडेंट देखिएगा डेल एफ अपॉन डेल पी ये कितना है, माइनस एक्स हो गया, डी वाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस वाई आ जाएगा, और डी एफ अपॉन 0, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट अब मैंने कहा था आपसे पी और क्यू की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना, तो इन रेशियो को देखिएगा आप लोग। तो हम ऐसा करते हैं ये स्टार्टिंग के 2 रेशियोज ले लेते हैं। देखिएगा नाउ आप डी पी देखिए अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस पी क्यू पावर हाफ, ठीक। इसी तरह से देखिएगा डी क्यू, अगर आप q कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस पी क्यू पावर हाफ, ये आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये टर्म कैंसिल। अब आप स्टूडेंट आप इसको ना इंटीग्रेट कर दीजिएगा, डी पी अपॉन पी, ऐसे इंटीग्रेट करिएगा तो देखिएगा डी क्यू अपॉन क्यू, इसका इंटीग्रेट करेंगे आपका लॉग पी इक्वल्स टू लॉग क्यू प्लस लॉग ए, ठीक।
तो स्टूडेंट देखिएगा इसको लॉगार्थम की प्रॉपर्टी से log a इंटू क्यू, ठीक। तो आप देख रहे हैं P इक्वल्स टू, ये रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया P एंड Q में। P इक्वल्स टू क्या आ गया, a क्यू। तो स्टूडेंट ये P की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, पुटिंग इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करिएगा। देखिएगा Q, तो ये कितना हो जाएगा, a क्यू एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल्स टू देखिएगा z 1 प्लस, देख रहे हैं P इंटू क्यू, P की वैल्यू ये है आपके पास, तो a क्यू का स्क्वायर और पावर हाफ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम q कॉमन लेते हैं, तो ax प्लस वाई, क्या कॉमन लिया आपने, q। तो आप देखिएगा z और 1 प्लस a क्यू स्क्वायर पावर हाफ, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया। तो आप देखिएगा ax ये स्क्वायर करने पर ये वैल्यू आएगा आपका z स्क्वायर 1 प्लस a क्यू स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं क्यू स्क्वायर ये कॉमन लिया जाता है, तो इन क्यू स्क्वायर वाली टर्म को ना वन साइड आप अरेंज कर लीजिएगा। देखो क्यू स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस का a z स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, आपका ये z स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो z स्क्वायर अपॉन में आप देखिएगा कितना, ax प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस a z स्क्वायर, और q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे z, ये हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में ax प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस a z स्क्वायर। ये स्टूडेंट देखिएगा q की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, p। देखो p की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, a q, तो p इक्वल्स टू आप लोग देखिएगा a q, तो q की वैल्यू आपके पास ये है a z, और स्क्वायर रूट में आप देखिएगा ये कितना है, ax प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस a z स्क्वायर। तो स्टूडेंट p और q की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया, तब आप लिखिएगा देन कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। कंप्लीट इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं, तो कंप्लीट इंटीग्रल dz इक्वल्स टू क्या आएगा, p dx प्लस q dy, dz दिख रहे हैं p dx, देखो p की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट किया है az, और स्क्वायर रूट में देखिएगा क्या आएगा, ax प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस a z स्क्वायर डी एक्स। देखिएगा q की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली, z और स्क्वायर रूट में ax प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस a z स्क्वायर और dy, ये आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट देखिएगा ये z, तो z को थोड़ा सा हमने सेपरेट कर, z को हमने सेपरेट करके इधर लिख लिया। अब स्टूडेंट देखिएगा आपका ये a dx प्लस dy, और ये पूरा टर्म आ रहा है आपका, देखिएगा कितना है, ax प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस a z स्क्वायर। हाँ स्टूडेंट देखिएगा इसका डिफरेंशियल, देखो इस टर्म का ये डिफरेंशियल यहाँ दे रखा है, तो देखिएगा हमने क्या करा, पुटिंग ax प्लस वाई स्क्वायर रूट में a इंटू यू कंसिडर कर लिया। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे a dx प्लस dy a du, ये आ जाएगा। चलिए थोड़ा इससे ना सेपरेट हो जाएगा आपके पास, आप देखिएगा a dx प्लस dy स्क्वायर रूट में a du, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आप ये देखिए इसको हमने क्या कंसीडर किया, स्क्वायर रूट का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो a u स्क्वायर माइनस a z स्क्वायर, ये आ जाएगा। आगे देखिएगा 1/z dz स्क्वायर रूट में a du, यहाँ से ना a कॉमन ले लीजिएगा, तो a और स्क्वायर रूट में कितना आएगा, u स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, इस टर्म से ये टर्म आपका कैंसिल, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा 1/z d, देखिए जो बचा है उसको आप लिख लीजिएगा du, और स्क्वायर रूट में देखिएगा आप u स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब आप ना यहाँ से du/dz फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। तो du/dz हम फाइंड आउट करेंगे, तो u स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन में z। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो ये कैसा बन रहा है आपका, विच इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो होमोजीनियस बनता है तो हम क्या पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू वी जेड, ये कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे du/dz,
v प्लस फिर z और क्या आएगा dv अपॉन dz। यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिख रहे हैं du अपॉन dz, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया v प्लस z और dv अपॉन dz, इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिएगा स्क्वायर रूट में, हाँ u के प्लेस पर वी जेड पुट करा आपने, तो वी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और अपॉन में z। फिर आप देखिएगा v प्लस वी डी वी अपॉन डी जेड, जेड स्क्वायर जेड से जेड आपका कैंसिल, तो ये देखिएगा क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1 और जेड से तो जेड, हाँ जेड से जेड हमारा कैंसिल हो गया है। तो देखिएगा आप लोग अब इसको वेरिएबल सेपरेबल करते हैं स्क्वायर रूट में, आप देखिएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी, ये आ गया आपका, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिएगा, तो 1 अपॉन जेड और डी जेड और ये आपका डी वी और स्क्वायर रूट में देखिएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा लॉग जेड, थोड़ा सा इसको हमने ये किया स्टूडेंट, देखिएगा 1 अपॉन क्या है स्क्वायर रूट में थोड़ा रैशनलाइज कर लिया इसको, देखिएगा माइनस वी, ये देखिएगा वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी मल्टीप्लाई और डिवाइड वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी डी वी, ये थोड़ा सा रैशनलाइज कर लिया आपने। तो देखिएगा log z माइनस, फिर आप देखिएगा ये टर्म आपका आएगा v प्लस अंडर रूट में आप देखिएगा v स्क्वायर माइनस 1, आप यहाँ देखिएगा a माइनस वी ए प्लस वी, तो इसका स्क्वायर आएगा, तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर और क्या बचेगा dv। तो आप देख रहे हैं v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल और log z, ठीक। माइनस से देखो आप ये माइनस वी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस 1 बचा, माइनस से ये माइनस वी आपका कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका इंटीग्रल करेंगे अब वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी प्लस वी, यानी कांस्टेंट कह सकते हैं आप। इधर आप देख रहे हैं log z और इसका इंटीग्रल करते हैं हम वी डी वी और इसका अलग अलग इसको सेपरेट कर लिया वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी प्लस वी। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे log z और 1/2 वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिएगा v/2, ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर देखिएगा log v प्लस स्क्वायर रूट में देखिएगा v स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का b, ठीक, इस तरह से हमने ये कर दिया। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका ना कंप्लीट इंटीग्रल निकल के आ रहा है log z, चलो एक बार लिख देते हैं इसको 1/2 वी स्क्वायर और प्लस का v/2, ठीक ना, स्क्वायर रूट में देखिएगा वी स्क्वायर माइनस 1 और इस टर्म को लिखते हैं माइनस 1/2 log, आप देखिएगा v प्लस और स्क्वायर रूट में वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस b। तो स्टूडेंट ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल आ गया, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो v हमने यहाँ पुट किया था, देखिएगा v कहीं पुट किया था ये, हाँ b आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर v देखिएगा v की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो u/z, तो v के प्लेस पर आप u/z पुट करेंगे। अब देखिएगा u क्या है, u के बारे में भी लिख देते हैं वेयर u, देखो u की अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ax प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट a, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए जैसे v आ रहा, v के प्लेस पर हम ये पुट करेंगे और यहाँ u आ रहा, u के प्लेस पर जो हमने लेट किया था, देखिएगा ये लेट किया था, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे। हाँ स्टूडेंट देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपसे कह रहे हैं इसका कंप्लीट इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक नेक्स्ट और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको लेट एफ कंसीडर कर लीजिएगा एक्स वाई जेड पी कॉमा क्यू, इस तरह से देखिएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर जेड टू पावर 4 जेड स्क्वायर और क्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस f को ना पार्शियल डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में, x नहीं आ रहा 0 हो गया। इस f को पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा y के रेस्पेक्ट में, नहीं आ रहा 0 हो गया। इसी तरह इस f को पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा z के रेस्पेक्ट में, देख रहे हैं z, तो क्या बचेगा 4p स्क्वायर जेड क्यूब, z के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आ जाएगा 2z स्क्वायर। f को x y z इसके रेस्पेक्ट में हमने ये डिफरेंशिएट कर लिया, डेल f अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल y डेल f अपॉन डेल z। उसके बाद देखिएगा
डेल एफ अपॉन डेल पी, इसको ना पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा। देखो पी आ रहा है आपका 2p z की पावर 4, पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसी तरह से इसको ना q के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2z² इंटू क्यू, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा द चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन dp, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखिएगा कितना है 0 प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा 4, आप देख रहे हैं पी स्क्वायर जेड क्यूब प्लस का 2z³ आगे देखिएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई आपने 0 फाइंड आउट किया प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा 4p² z³ और 2z³, इस तरह से ये वैल्यू को पुट करिएगा। dz माइनस का देख रहे हैं p डेल एफ अपॉन डेल p 2pz² माइनस q डेल एफ अपॉन डेल q, ये क्या आ जाएगा 2z², इस तरह से वैल्यू को पुट किया आपने। dx माइनस का डेल एफ अपॉन डेल p माइनस का 2pz², आगे देखिएगा dy डेल एफ अपॉन डेल q क्या आ जाएगा माइनस का 2z² और df अपॉन 0, इस तरह से पुट कर दीजिएगा। वही फिर हमें दो रेशियो कंसीडर करने हैं जिससे p और q में हम कुछ रिलेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, स्टार्टिंग के दो रेशियो आप ले लीजिएगा 4p² z³ 2z² q 4p² z³ 2z³, इस तरह से ले लीजिएगा। इससे ये कैंसिल हो गया। फिर आप इसे इंटीग्रेट कर दो 1/p dp और देखिएगा 1/q dq, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे log p log q प्लस log a यानी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट देखिएगा log की प्रॉपर्टी से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, तो आप देख रहे हैं p/q इक्वल्स टू a, तो p की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास aq, ये p की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना, p और q में रिलेशन आ गया एक तरह का, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको पुट कर दीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर आ जाइएगा आप। चलिए पुट करते हैं z², देख रहे हैं p की वैल्यू कितना है आपका aq, तो ये a² और q² z², ठीक है, प्लस का आप देख रहे हैं q² इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा। आप यहाँ से ना q² कॉमन ले लीजिएगा z² q², और ये आपका az² प्लस 1, ठीक ना, ये हमने q कॉमन ले लिया। ठीक है ना, देखो q² कॉमन आ रहा है आपके पास। तो स्टूडेंट देख रहे हैं q² की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 1/z² az² प्लस 1, अगर q की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो आप देखिएगा 1/z स्क्वायर रूट में az² प्लस 1, ये हमने p का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब देखिएगा नाउ q की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर लिया, तो p इक्वल्स टू क्या है हमारे पास aq, तो q का मान हमारे पास ये आ रहा है a/z, स्क्वायर रूट में देखिएगा कितना आ रहा है a² z² प्लस 1, तो p और q की वैल्यू को हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। देन कंप्लीट इंटीग्रल, तो आप यहाँ से ना कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करिएगा। देन कंप्लीट इंटीग्रल, तो कंप्लीट इंटीग्रल स्टूडेंट हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। तो आप देखिएगा p की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया a/z, और स्क्वायर रूट में आप देखिएगा az² प्लस 1 dx, और q की वैल्यू देखिएगा कितना है 1/z, और स्क्वायर रूट में az² प्लस 1 dy। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि ये z वाला टर्म आ रहा है ना, इसको इधर को सेपरेट करके ले जाइएगा आप, z स्क्वायर रूट में a² z² प्लस 1 dz, आप देखिएगा a dx प्लस dy। अब स्टूडेंट इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा इस टर्म का डिफरेंशियल यहाँ ये गिवन है आपको इतना, तो पुटिंग आपने क्या करा az² प्लस 1 को u कंसीडर कर लिया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2a² dz इक्वल्स टू क्या आ जाएगा du आ जाएगा आपका। तो स्टूडेंट देखिएगा z और dz 1/2a² एंड d, तो इस वैल्यू को आप यहाँ रखिएगा। देखो z dz, तो कितना बचेगा आपका 1/2a²,
देख रहे हैं जेड डी जेड, इस वैल्यू को आपने क्या लेट किया था u, जेड डी जेड की वैल्यू को हमने ये पुट कर दिया इधर, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस वी वाई प्लस बी ये आ जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा u टू पावर 3/2, 1/2 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वी वाई प्लस वी। आप देख रहे हैं 2 से 2 आपका कैंसिल, तो आप देखिएगा 1/3 ए स्क्वायर u आपने इसको कंसीडर किया है ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 और ए एक्स प्लस वाई प्लस वी। ठीक, तो स्टूडेंट ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल आ गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जो ये चारपिट्स मेथड का कॉन्सेप्ट समझाया है और इस पर बेस्ड हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस की है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।